हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा एक्चुअल में क्या है कि ये जो सर्कुलर में आज आपके लिए ढूंढ के लाया हूं ना, ढूंढने में बहुत टाइम लगा। ठीक है, ये 25 जून को सीबीएसई सर्कुलर आया था, जब सीबीएसई ने अनाउंस करा था कि इस साल से सीबीएसई क्लास 10th के 2 बोर्ड एग्जामिनेशन लेगा। ठीक है, तो उस टाइम क्या क्या रूल पास हुए थे ये आप लोग भूल चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप कहोगे आपको खुद को नहीं पता। बहुत सारे बेचारे भोले बच्चे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये बोर्ड टू एग्जामिनेशन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन है। यार अगर तुम पास हो तो एक कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन क्यों है? क्या ये एग्जामिनेशन कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है? तो आपके जो छोटे छोटे डाउट्स हैं उसको दूर करने के लिए मैंने पहले कि इस पे वीडियो बहुत डिटेल में बना रहा हूँ, आप आराम से देख लो, समझ लो, ताकि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वीडियो में, गाइड करा है जिन चीज़ों के बारे में कि रिवैल्यूएशन कब होगा कब नहीं होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन 2 की डे शीट क्या है क्या नहीं है, एंड ऑल जो भी आपको बताया है वो सीबीएसई के सर्कुलर को पढ़ने के बाद ही बताया है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा, जो है आपके सामने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। मैं आपको थोड़ा सा ईजी करके वो सारी चीज़ें समझाऊंगा ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए और आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, कोई आपका बेवकूफ़ ना बिल्कुल भी। तो इसलिए जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, ताकि आपको रियलिस्टिक एंड ऑथेंटिक कंटेंट हमेशा मिल पाए इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो बेटा सीबीएसई क्लास 10th के लिए, ठीक है, ये हमारा एक सर्कुलर आया था काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो उसको मैं आराम से आपको पढ़ के दिखाता हूँ क्या क्या आया था सीबीएसई से। ज़रा ध्यान से सुनना, इसको अच्छे समझ भी लेना। चलो अब समझो इसको। 25 जून को ये सर्कुलर आया। ठीक है, मेन क्या है वो सुन लो। पहला सबको पता है फर्स्ट एग्जाम देना कंपलसरी है, तो हो चुका है ऑलरेडी बात। ठीक है, अच्छा ये भी सुन लो, एक बच्चा अगर 3 या 3 से ज़्यादा एग्जाम में नहीं होता तो उसको वो सेकेंड एग्जाम नहीं दे सकता। चलो जी ठीक है, उसको असेंशियल रिपीट की कैटेगरी में डालते हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा 3 या 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल हो जाता है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट में अगर कोई भी बच्चा फेल है, ठीक है, तो उसको असेंशियल रिपीट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अब उसको दोबारा से एग्ज़ाम देने हैं, री एग्ज़ाम होंगे उसके अब। ठीक है, मतलब दोबारा 10th करेगा और वो री एग्ज़ाम देगा कब? वो देगा आपका 2027 में। ठीक है, वो चाहे तो प्राइवेट का फॉर्म भर ले, अगर उसको स्कूल की फ़ीस वगैरह नहीं देनी तो वो स्कूल से फ्री मतलब फेल वाली टीसी लेके चाहे तो वो सीबीएसई प्राइवेट में एनरोल कर सकता है। इसमें उसके पैसे बच जाएंगे, उसको स्कूल की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, ये उसके पास एक ऑप्शन है छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं। और उसके जो फॉर्म आते हैं वो सितंबर के मंथ में आएंगे, आप भरवा लेना हमारी टीम से बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, इसके अलावा आप जो बच्चों की कंपार्टमेंट है वो तो देंगे, सेकंड वाला उनको तो देना पड़ेगा कंपार्टमेंट कैटेगरी में। ठीक है, और इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी छोड़ो, खैर तो स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए है, उसको छोड़ो। ये सीबीएसई ने बता रखा था फर्स्ट एग्जामिनेशन मिड फेब से शुरू होंगे और सेकंड एग्जामिनेशन जो है मंथ ऑफ मई। मंथ ऑफ मई का मतलब है ऑलरेडी सीबीएसई बोल चुका है कि मई 15 से मई 31। ठीक है, जिसमें पहला पेपर मैथ का है 15 मई को जो डे शीट आ रही है। फिर भी सीबीएसई एक नई ऑफिशियल डे शीट अगर कुछ भी रिवाइज्ड है तो 2-3 दिन के अंदर आपके सामने ले आएगा, ताकि आपके माइंड से कंफ्यूजन दूर हो जाए और आप आराम से उसके हिसाब से तैयारी कर पाओ। ठीक है, चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या है क्या नहीं है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। सिलेबस सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, सेम पैटर्न सेम सिलेबस, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, एलओसी स्कूल से सबमिट होनी है, फर्स्ट वाले एग्ज़ाम की ऑलरेडी हो चुकी है, सेकंड वाले की सेपरेटली भरी जाएगी। ठीक है, और जो स्कूल है आपको उनको बताना पड़ेगा कि आप सेकंड वाले एग्ज़ाम दोगे नहीं दोगे, दोगे तो किस किस सब्जेक्ट में दोगे, नहीं दोगे तो किस में नहीं दोगे, जो भी है आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा रिजल्ट कब आएगा? भाई रिजल्ट लॉस के हिसाब से आ जाएगा। फर्स्ट एग्जामिनेशन का रिजल्ट अप्रैल में आएगा और सेकंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा जून में। ये भी आप मान के चलो मिड ऑफ जून में आ जाएगा आपका। ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। फर्स्ट वाले का डिजी लॉकर पे आ चुका है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, इस रिजल्ट से आप क्लास 11th में एडमिशन ले लो और जो भी पीसीएम कॉमर्स जो लेनी है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टेंशन ना लो सेकंड की। लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन वाली मार्कशीट चाहिए तो आपको सेकंड एग्जामिनेशन के बाद ही मिलेगी। ठीक है, सेकंड के बाद आएगी आपकी मैरिज सर्टिफिकेट।
अब पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटी मतलब वही फोटोकॉपी वेरिफिकेशन जो मैंने आपको बताया ना, पोस्ट रिजल्ट डेक्लेरेशन एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, उन्होंने साफ बोला है कि ये एक्टिविटी सारी की सारी सेकंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने के बाद करी जाएगी। मतलब फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद ये एक्टिविटी आपको करनी अलाउड नहीं है। मैं यहाँ बोल्ड करके दिखा देता हूँ आपको। सेकंड एग्जामिनेशन के बाद होगी और मेन और सेकंड एग्जामिनेशन की इकट्ठी होगी। मतलब आपको मेन एग्जाम की नोटबुक मंगानी है, मेन की मंगा लो, सेकंड वाले की मंगानी है, सेकंड वाले की मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होगी कब? सेकंड वाला एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद। मतलब और सेकंड वाले का रिजल्ट कब आना है? लिखा हुआ है साफ साफ कि जून में आएगा। इसका मतलब आपकी जो ये एक्टिविटी है रिवैल्यूएशन वाली सारी की सारी, उसकी डेट आपकी रहेगी जून एंड में। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन, नोटबुक मंगाना, क्वेश्चन चैलेंज करना, मार्क्स बढ़वाना, ये सारा काम आपका जून एंड में होने वाला है। मतलब अराउंड चैनल के टच में रहो, कनेक्टिविटी में रहो, ताकि मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता पाऊँ जैसे सीबीएसई अनाउंस करता है। ठीक है, तो ये थी सीबीएसई की डेट, कुछ इंपॉर्टेंट सारी डिटेल मैंने आपको दी, इनको ध्यान रख के चलना। तो जो आपको कहा है सारा का सारा वो सच है बिल्कुल। रिवैल्यूएशन की एक्टिविटी जून में होगी, जून से पहले बिल्कुल नहीं हो सकती। आप बिना सेकंड एग्जामिनेशन देना चाहो दो, नहीं देना चाहो ना दो। मेरी एडवाइस ये है, सेकंड एग्जामिनेशन देने में कोई डर नहीं है, क्योंकि आपके पास एक बहुत सेफ अम्ब्रेला है। अब आप कहोगे सर अम्ब्रेला क्या हो गया, ये क्या है अपना? मतलब क्या है बेटा, अगर आपके ठीक है फर्स्ट एग्ज़ाम के अंदर मान लो किसी सब्जेक्ट में 68 मार्क्स हैं और आप उसका दोबारा पेपर देते हो और सेकंड एग्ज़ाम में उस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आ गए सपोज 63, तो 68 जाएंगे, टेंशन ना लो। जो भी ज़्यादा होंगे इनमें से वो फाइनल होगा आपकी मार्कशीट के लिए। ठीक है, और अगर सेकंड एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स इससे ज़्यादा आ गए, मान लो 73 आ गए, तो 73 जाएंगे, फिर ना 68 जाएंगे ना कुछ और जाएगा, 73 जाएगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड में जो भी ज़्यादा होगा वो आपके फाइनल होंगे, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, भूलना मत इस बात को। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं आपको पढ़वा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सीबीएसई ने अनाउंस कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, इन एडिशन टू इंट्रोड्यूसिंग रेट फैक्ट्री स्टूडेंट चॉइस एंड द बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट assessment that primary test score capability must be intermediate, है ना, बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट। आपको 2 अटेम्प्ट का मौका मिल रहा है। ठीक है, बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट मतलब 2 में से जो बेस्ट होगा वो मार्क्स एंटर होंगे। इस बात को ध्यान रख के चलना। हर चीज़ को रिटर्न में प्रूफ दे के चलना हमारे चैनल का काम है, ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना पाए बिल्कुल भी। ठीक है, ये नोटिस सीबीएसई का है, 25 तारीख का नोटिस है, 25 जून का। आप चाहें तो इस नोटिस का नंबर याद कर सकते हैं, इस नोटिस के थ्रू आपका सारी की सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करी गई है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके जाना भूलना मत बिल्कुल भी।